Good morning, my dear student. This is me, Kusum West. Student, today we will read chapter 20, Bhagdad, from your book Rimjim, Hindi first. So, firstly, take out your Hindi book and page number 104. Student, we will do reading. ठीक है. बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। तो यहाँ पर एक बुढ़िया है जो क्या चला रही है, चक्की चला रही, और वो 60 वर्ष की है, मतलब पूरे 60 वर्ष की हो चुकी है। उसके पास एक दोना है, दोना यानी पत्तों से बना हुआ कटोरा, उसमें मिठाई रखी हुई है जिसमें कि मक्खी बैठ रही है। ठीक है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। मक्खी को भगाने के लिए उसने बांस उठाकर दौड़ी, तभी इसी दौरान बिल्ली उसकी जब पकौड़ी खाने लगी, बिल्ली पकौड़ी खाने लग गई, तो उसको मारने के लिए बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, पिक्चर्स को देखिए। आप पहले पिक्चर्स को देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग समझना है। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। जैसी बुढ़िया अपनी रोटी बचाने के लिए उस पर मतलब अंदर भागी, तो कुत्ता तब तक रोटी लेके भाग चुका था। नेक्स्ट आगे, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया जब तक बाहर निकली तब तक बकरा अंदर घुस गया, और बुढ़िया जैसे ही उसको वहाँ चली मतलब बकरे को भगाने के लिए, तो तब तक मटका गिर गया, तब बकरा भी, और जब मटके की आवाज़ गिरते हुए सुनी, तो तब तक बकरा भी सतर्क हो गया और वहाँ से भाग गया। ठीक है, यहाँ पर से भाग गया बकरा। सो नेक्स्ट है हमारा, बुढ़िया बैठ गई तब थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। फिर बुढ़िया जो थी वो इन सब के आने और जाने और परेशान करने वाली चीज़ों से थक कर फिर उसने जो घर था वो बिल्ली को ही दे दिया, और अपना जो भी बिल्ली करना चाह रही थी वो कर रही थी, और अपना बुढ़िया थक कर बैठ गई। आपको यहाँ पर जो भी पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये पिक्चर्स को आप ध्यानपूर्वक देखिए। कुछ आपको डिफरेंस दिख रहे हैं ना, कुत्ता, ठीक है, कुत्ता, यहाँ घोड़ा, बकरा, सब में डिफरेंस दिख रहे हैं, बिल्ली, इसमें कुछ वो कलाकारी हो रखी है, मतलब आर्ट। तो ये है बिहार की मधुबनी शैली पर बने ये चित्र हैं। ठीक है, ये चित्र बिहार की जो मधुबनी शैली है उसके अनुसार ये बनाई गई है। तो देख लीजिए, आप भी इसमें से जब आप ये पिक्चर्स करेंगे वर्क, तो कुछ इससे ही रिलेटेड आपको पिक्चर्स बनाने होंगे। तो अब हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया, चित्र बनाओ। अब यहाँ पर देखिए, परेशान करने कौन कौन आया था, आपको पता है, मक्खी, कुत्ता, बकरा, बिल्ली, ये सभी इनको परेशान करने के लिए आए थे। तो आपको इनके पिक्चर्स बनाने होंगे, और पिक्चर्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल बिहार की शैली मधुबनी शैली पे आधारित। आप ये बिल्ली का रूप कोशिश करिए, कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, बट इट शुड बी ओरिजिनल। ठीक है। तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग आपको जो बुढ़िया को परेशान करने के लिए आपको उसके पिक्चर्स बनाने होंगे। कौन किसके साथ है मिलाओ। देखिए, बुढ़िया के साथ क्या थी, चक्की। मक्खी किसके साथ थी, मिठाई के साथ। बिल्ली किसके साथ थी, पकौड़ी के साथ। कुत्ता रोटी के साथ। ये वो चीज़ें हैं जिनको खाने के लिए ये लोग आए थे। ठीक है, तो आपको उनका मिलान उनके साथ करना है। तो ये हमने मिला दिया, क्या करके, कविता पढ़ के। इसलिए पहले हमें चैप्टर पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हमने चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो हम एक्सरसाइज भी प्रॉपरली ईजी तरीके से कर सकते हैं। कविता में
किसके कविता में, नेक्स्ट है हमारा कविता में किसके बाद कौन आया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था कविता में, अगर आपने कविता रीड करी है, सबसे पहले मक्खी, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद कुत्ता और अंत में आया था बकरा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कविता के अगर आप रीड प्रॉपरली करेंगे तब मैंने क्या कहा तभी उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो अब आपने क्या करना है, आप ये बताइए इस कविता का नाम जो है भगदड़ क्यों रखा है। सोचिए, आगे हम इसको एक्सरसाइज में करेंगे कि भगदड़ इस कविता का नाम क्यों है। ठीक है, और आपका आज का वर्क होगा, आपको ये बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया था इसकी आपको चित्र बनाने हैं। और चित्र किसके बेस पे बनाने हैं, मैंने आपको बताया था चित्र आपको बिहार की मधुबनी शैली के अकॉर्डिंग ही बनाने जैसे उसमें बने हैं। ठीक है, तो आपको उन्हीं सब के चित्र बनाने होंगे और ये क्रिएटिव वर्क आप मुझे हिंदी गूगल क्लास या ग्रुप में भी भेज सकते हैं स्टूडेंट। और आगे हम एक्सरसाइज में आपको बताएंगे कि कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया था। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।